एक हाथ पाँव की जलन है। ये 12 साल से लेकर 40 साल तक के बल्कि इससे भी ज़्यादा उम्र तक होने वाला रोग है। जवानों में हाथ और पाँव इस तेज़ी से जलते हैं कि अगर किसी से हाथ मिलाया जाता है तो हाथों की गर्माहट और तपिश बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे बुखार आ गया हो। भरपूर सर्दी के मौसम में भी पाँव बिस्तर से बाहर रखने पड़ते हैं। लिहाफ या कंबल या कोई भी कपड़ा बर्दाश्त नहीं होता। कंबल या कोई कपड़ा अगर पाँव के तलवों में लग जाए तो आग सी लग जाती है। ये रोग औरतों और मर्दों दोनों में ही पाया जाता है। बुज़ुर्गों के मुकाबले ये रोग जवान लड़के और लड़कियों में ज़्यादा होता है। बहुत से रोगी तो दिन में कई बार पानी में पैर भिगोते हैं। बंद जूता पहनना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उससे जलन और बढ़ जाती है पाँव में। कुछ रोगी पैरों में मेहंदी भी लगाते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता क्योंकि रोग और समस्या हाथों में नहीं बल्कि लीवर में होती है, इसलिए आराम नहीं मिलता। साथियों, बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि हम 10 साल से गुप्त रोग से संबंधित दवाएं खा रहे हैं, कोई 5 साल से लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं मिला या मिला भी फ़ायदा तो बहुत कम मिला है। कोई सालों साल से वीर्य गाढ़ा करने की दवा खा रहा है लेकिन वीर्य गाढ़ा होने में नहीं आ रहा है, ना ही सुपन दोष बंद हो रहा है, ना ही शीघ्र पतन को कोई फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, अगर वीर्य गाढ़ा करने वाली दवा आपको फ़ायदा नहीं दे रही या शीघ्र पतन की बहुत सारी दवाएं खाने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, सोपन दोष बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी भी दवा खाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, तो हो सकता है कि आपके पाचन तंत्र में गर्मी हो, लीवर में गर्मी हो। तो सबसे पहले आप पेट और लीवर की गर्मी का इलाज करें। ये गर्मी जितनी ज़्यादा होगी या जितनी पुरानी होगी उतनी ही ज़्यादा घातक होगी, परेशान करने वाली होगी। शारीरिक गर्मी का इलाज बहुत ही धैर्य और संयम से, सब्र से किया जाए तो बहुत आसानी से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने मेरे पिछले कई वीडियो भी देखे होंगे और उधर फेसबुक और टेलीग्राम पर कुछ लेख भी पढ़े होंगे। उनमें हमने ज़्यादातर जो जोर दिया है तो वो शरीर की और पेट की और लीवर की बढ़ी हुई गर्मी का पहले इलाज करने पर जोर दिया है। एक बात समझ लें कि यौन क्षमता बढ़ाने वाली जो भी दवा होती है ज़्यादातर गर्म होती है। अब किसी बंदे ने अपने जीवन में पॉर्न फिल्में देखी हैं और हाथ का इस्तेमाल किया है तो उसे 2 समस्याओं का सामना होगा कि उसके लीवर में गर्मी होगी, दूसरे उसके हाथ की रगड़ लगने के कारण उसके पेनिस के अगले भाग की उत्तेजना, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, उत्तेजना बहुत बढ़ी हुई होगी। अब बात ऐसे समझ लें कि हम जो भोजन करते हैं वो पेट में जाता है। पेट में आते उस भोजन से, उस डाइट से एक रस निकालती हैं और लीवर को देती हैं। बाकी का मल बन जाता है जो हम टॉयलेट जाते हैं और वो निकाल आते हैं। तो जो आंतों ने रस निकाला है वो एक रॉ मटेरियल है। अब इससे लीवर शरीर के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें बनाता है जैसे प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और भी कई सारी चीज़ें हैं, फैट भी बनाता है। तो अब लीवर ही कुछ मटेरियल अंडकोश की तरफ भेजता है जहाँ से वीर्य बनता है। अब अगर लीवर में गर्मी होगी तो मटेरियल भी गर्म जाएगा और वीर्य भी पतला ही बनेगा। जब वीर्य पतला है और उधर पेनिस की उत्तेजना, सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है तो समस्याएं होंगी। अगर बंदा शादीशुदा है तो शीघ्र पतन की समस्या बहुत ज़्यादा अधिक होगी और अगर शादीशुदा नहीं है तो सुपन दोष की समस्या होगी। रोग जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा घातक होगा। अब गुप्त समस्याओं से संबंधित रोगी कहीं दवा लेने पहुँचा, बताया कि भाई वीर्य पतला है, कमज़ोरी के कारण सेक्स इच्छा भी नहीं होती, तो सामने वाले ने उसने वीर्य गाढ़ा करने की और सेक्स ताकत बढ़ाने की दवा दे दी। सेक्स ताकत बढ़ाने वाली दवाएं गर्म होती हैं। शरीर में गर्मी पहले ही बहुत थी, ये गर्म दवाएं खाकर समस्या घटेगी या बढ़ेगी ये आप खुद समझ सकते हैं।